ये जो सड़क बनने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त बड़ी तेजी से बनाई जा रही है और ये यूं ही नहीं बनाई जा रही। इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि ये सड़क मतदान से ठीक पहले बनाई जा रही है। दरअसल इस गांव में 11 तारीख को मतदान है और ये तस्वीर गया जिला के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा पंचायत की है। वही जगह जहां कुछ दिन पहले एनडीए प्रत्याशी और हम पार्टी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान जानलेवा हमला हो गया था। उस वक्त वो दिघौरा में जनसंपर्क के लिए गए थे, लेकिन गांव में पैर रखते ही पत्थरबाजी और फायरिंग हो गई और अब इस विवाद का असर 11 तारीख को होने वाले मतदान पर पड़ेगा। उस वक्त वो दिघौरा में जनसंपर्क के लिए गए थे, लेकिन गांव में पैर रखते ही पत्थरबाजी और फायरिंग हो गई। घटना के 11 दिन बाद भी टेकारी के दिघौरा में भय का माहौल बना हुआ है। गांव से पुरुष फरार हैं और 11 नवंबर को वोटिंग है। वोट देने भी गांव वाले पुलिस के डर से नहीं आ पाएंगे। टेकारी विधायक और हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पर हमले के बाद 44 लोगों पर नामजद और 150 पर अज्ञात एफआईआर हुई थी, जिसका असर अब 11 तारीख को होने वाले मतदान पर पड़ेगा। समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और अब गाँव वालों ने इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जब अनिल कुमार गांव पहुंचे तो कुछ युवकों ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। उन्हें गाड़ी से उतारने की कोशिश की और ईंट पत्थर चलाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि विधायक के अंगरक्षकों को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, तब जाकर किसी तरह उनकी जान बचाई गई। इस घटना में विधायक, उनके भाई मुन्ना कुमार और कई समर्थक भी घायल हो गए हैं। कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन इस मामले में एक सच्चाई तब निकलकर सामने आई जब दैनिक जागरण के सीनियर न्यूज एडिटर डॉक्टर चंदन शर्मा ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने जब गांव वालों से बात की तो कहानी कुछ और ही थी। इस वक्त गांव की जनता डरी हुई है क्योंकि पुलिस ने गांव के कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि मामला छोटे बच्चों के सहित उन लोगों पर भी दर्ज किया गया है जो उस वक्त गांव में मौजूद ही नहीं थे। इसीलिए हमारे सीनियर न्यूज एडिटर ने गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो घटना हुई उसमें गलती विधायक अनिल कुमार की थी। जब वो दिघौरा मोड़ पर पहुंचे तो गांव के युवकों ने उन्हें गांव में पैदल चलने के लिए कहा ताकि उन्हें गांव और सड़कों की स्थिति का पता लग सके। इसी बात पर विवाद बढ़ा और हाथोपाई तक पहुंच गई और फिर गोली चल गई। गोली चलने पर गाँव वालों ने क्या कहा है, सुनिए। पकड़ा के और जो पार के भी आ रहे थे रोड से, ये भी पकड़ा के चल गया है। जो घर पे नहीं है, बाहर है, कोई दिन कमाने के लिए निकल गए, जिनको भी नाम है, सब छोटा छोटा बच्चा के भी नाम है। कोई मोर में नहीं थे, कोई बाहर थे जिसका मुँह भी नाम है, कोई झगड़ा में नहीं है जिसको भी नाम है, छोटा छोटा लड़कन पढ़ने वाला उसको भी नाम है, कितना पढ़ने वाला लड़कन जेल में भी चल गया है। वहीं बता दें कि एक और विधायक अनिल कुमार ने जहां इसे जान से मारने की नियत से किया गया हमला बताया और आरोप विपक्ष पर लगा दिया। कहा कि विपक्ष हार की बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जनता के बीच कोई वोट मांगने गया और इस तरीके का हमला हुआ। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन नेताओं ने इस घटना को राजनीतिक रंग न देने की बात कहते हुए कहा कि अगर गाँव में पहले से ही काम किया होता तो ये घटना नहीं होती। फिलहाल इस मामले पर पूरी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ये घटना कहीं न कहीं ये दिखाती है कि जब ग्रामीणों का गुस्सा फूटता है तो उसका असर चुनाव में दिखता है। और अब कहा जा रहा है कि 11 तारीख को मतदान है और गांव के लोग इसका जवाब उस दिन जरूर देंगे। इस मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण को देखते रहिए।